हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर जिसमें आज हम करेंगे एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी दो टाइप की होती है, एक तो होती है नंबरिंग बेस्ड होती है एंड एक होती है नॉन वर्बल जिसमें फिगर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वो अलग वीडियो में करेंगे। आज हम करेंगे वर्बल वाली, ठीक है, जिसमें नंबर्स लेटर्स जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो एनालॉगी होता क्या है मैं बता देता हूँ। पहले तो देखो, जैसे ये हमको दो ये पैटर्न दिए होते हैं। ठीक है, नंबर्स का पैटर्न होता है, लेटर्स का पैटर्न होता है। ठीक है, हमको इनके बीच में रिलेशन निकालना होता है और वो रिलेशन निकाल के ही जो हमारा आंसर आएगा वो हमको बताना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगता है कि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर क्यूब जो भी पैटर्न लग सकता है वो हम लगाएंगे। ठीक है, वो हमको डिकोड करना होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पे 83 है। ठीक है, 83, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है। तो अगर हमको स्क्वायर याद हो तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। जो सेकेंड नंबर पे है उसमें अगर हम दो कम कर दें तो 81 आएगा, यानी कि अगर हम 81 में 2 ऐड कर दें तो हमको सेकंड वाला जो नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 16 में 2 ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको 18। तो अगर हम पहले लेटर को ए मान लें, ठीक है, अगर हम पहले लेटर को ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, ठीक है, तो पहला लॉजिक क्या आया कि ए है। ठीक है, और ए का स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड लॉजिक हमारा क्या आया ए स्क्वायर प्लस 2, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इतना हमको पता चल चुका है। अब हम ये चेक करेंगे। तो पहला जो है 5 और 27, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 25 में 2 ऐड करेंगे 27 आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 प्लस 2 38, यानी कि ये भी ठीक है। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 में 2 जोड़ेंगे 123 आएगा, बट यहाँ पे 122 है तो ये वाला ऑप्शन गया। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 171 आना चाहिए, यहाँ पे 167 है तो ये वाला ऑप्शन भी गया। ठीक है, तो दो हमारे ऑप्शन जा चुके हैं। अब हमें तीसरा लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत है। तो देखो, यहाँ पे 164 है, यहाँ पे 34 है। अगर हम 34 वाले लॉजिक से चलें, ठीक है, तो 18 में क्या किया जाए कि 34 आ जाए, या तो हम प्लस का 16 कर दें। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं हम 18 है जो इस वाले में, इसको हम अगर 2 कर दे कितना आ जाएगा 36। ठीक है, और फिर 36 में से क्या कर दे हम माइनस का 2 कर दे कितना आ जाएगा 34। क्या ये वाला लॉजिक फर्स्ट वाले में ठीक बैठ रहा है? देखते हैं। जो 83 है उसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 अच्छे 2 अट्ठे 16, और इसमें 2 माइनस कर देंगे अगर हम, तो कितना आएगा 164, यानी कि ये हमारा लॉजिक ठीक बैठ रहा है ना। क्या करना है कि जो सेकंड नंबर पे है बी, उसका लॉजिक देखो अभी बताता हूँ। तो जो बी है ये वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको हमने बी माना है, तो बी इंटू 2 और माइनस का 2 करना है, ये लॉजिक हमारा ठीक आया है। अब हम चेक करेंगे जो ये 2 बच गए थे इनमें। ठीक है, तो 27 दूनी कितना होता है 54 होता है। ठीक है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 56, ये तो ठीक आ रहा है। सेकंड क्यों नहीं हुआ वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में 38, 38 टू जा कितना होता है 76 होता है। लॉजिक क्या है हमारा +2 करना है, -2 करना है, सॉरी -2 करना है, तो -2 करेंगे 74 आ गया। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ठीक होगा, ये वाला गलत है। 27 दूनी 54 -2 करते तो 52 आना चाहिए था, यहाँ पे 56 जो कि गलत है। लॉजिक में थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया था, बट बी 2b -2 ये लॉजिक लगता, उसके हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पहला लॉजिक समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें दो ही हैं एंड इसमें से हमको बताना है। तो पहला जो लॉजिक हम लगा सकते हैं कि इनका इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, फिर डिवाइड करके देखते हैं जो सेकंड नंबर है उसका फर्स्ट से। तो 162 कितनी हो जाएगा, तो ये 12 है, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 14 से जा रहा है, क्या यहाँ पे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 और 14 का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 144 आएगा। ठीक है, ये 1 नहीं 154 आएगा। ठीक है, 154 आएगा, 145 नहीं आएगा, तो ये 14 से मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा लॉजिक।
दूसरा क्या है, देखो ये 168 है, ये किसके नज़दीक है 169 के, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 12 प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये कितना गया 168। फिर 11 प्लस 1 यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे तो आया 143 बट यहाँ पे 145 है, तो ये वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। अब हम करेंगे एक और लॉजिक चेक, और ये लॉजिक नया है, एकदम सीखने को मिलेगा। देखो 168 है, इसमें जो 12 है इसका स्क्वायर कितना होगा 144, माइनस कर देंगे कितना आएगा 24, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं 145 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस करेंगे तो कितना है 24। तो यहाँ पे ये लॉजिक फिट बैठ सकता है, चेक करेंगे अभी हम, ठीक है, हम चेक करेंगे उसके हिसाब से पता चलता है। तो पहला जो है 172 और ये 169 हो गया, तो पहले ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका, तो माइनस का साइन आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। 5 का स्क्वायर होगा कितना 25, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा 6, 24 तो नहीं आ सकता किसी, क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, ठीक है, हमको चाहिए 4, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं है, पहले दोनों जा चुके हैं। ये सी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 में लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। देखो ऐसे 16 का स्क्वायर ये है और 232, बट ये नीचे आना चाहिए, ये ऊपर आना चाहिए, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, ठीक है, इसलिए थर्ड नहीं हो सकता है। जो ये है 88 है और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 में से 4 गए 4 और 8 में से 6 गए तो 2। ये हमारा लॉजिक ठीक आया। क्या करना था, जो बी नंबर है, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो जो बी है उसमें से ए का स्क्वायर घटाना था, और हमको जो आउटकम मिलता वो 24 चाहिए था, और ये फोर्थ वाले ऑप्शन में ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे, जो एग्जामिनर होगा वो कैसा भी लॉजिक लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो 42 को जो बता रखा है वो बता रखा है 36 से कैसे कैसे कनेक्टेड है। फिर जो 57 है वो 144 से रिलेट करता है, ठीक है, और फिर हमको बताना है कि 81 से कौन रिलेट करेगा। तो एक लॉजिक ये लग सकता है कि यहाँ पे -6 कर दिया, बट सेकंड वाले में नहीं बन रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा माइनस वाला। क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे ये वाला बड़ा नंबर है, तो हमको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो फिट बैठ सके। अब देखो 4 है और 2 है, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा, कितना बनेगा 6 बनेगा। और जो ये है 57, जब इसको 5 और 7 को इनका डिजिट सम करेंगे कितना बनेगा 12 बनेगा। 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है। तो हमको चाहिए कि जो ये नंबर है इनमें किसी एक का डिजिट सम 9 हो, ठीक है, ये चेक करना है। पहले का चेक करते हैं, 6 और 4 10 है, ये नहीं होगा, 4 4 8 नहीं, 6 और 5 11 नहीं, 4 और 5 9, ये बिल्कुल ठीक है। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, ठीक है। तो कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं एग्जामिनर, वो हमें डिकोड करना होता है, कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल देता है, बट वो मुश्किल सबके लिए आएगा, ठीक है, जनरली ईजी ही देता है मोस्टली क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में आपकी बार हमको लेटर्स भी दिए हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे पूरा CA19, इसको रिलेट किया है ID, ठीक है 14। दूसरा जो है वो ML53 और ये है SO48, ठीक है। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ से -5 हो रहा है नंबर में, यहाँ से -5 हो रहा है, तो जो नंबर का लॉजिक लगेगा वो -5 होगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि इससे कौन रिलेट कर रहा है। तो 8 में से 5 गए 3, ठीक है, तो सबके में 3 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है, यहाँ पे -3 है। तो नंबर वाला लॉजिक हमको पता चल चुका है, उसको हम हटा देते हैं क्योंकि उसका लॉजिक हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब हम लेटर वाला जो लॉजिक है उसको पता करेंगे। तो देखो M और S के बीच में कितने लेटर आएंगे, M आता है 13 पे, ठीक है, S आता है हमारा 19 पे, कितने का डिफरेंस है 6 का। यहाँ पे जो C है वो 3 पे आता है, I कितने पे आता है 9 पे आता है, कितने का डिफरेंस है 6 पे। तो ये जो GD है, ठीक है, GD8,
जी कितने पे आता है हमारा 7 पे आता है, ठीक है 7 पे आता है। इसमें हम ऐड करेंगे 7 और 6 13, यानी कि 13 पे कौन आता है, एम आता है 13 पे, ठीक है 13 पे कौन आता है, एम आता है। तो पहला लेटर जो होगा वो एम होगा, एम यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लेटर का हमको लॉजिक पता चल चुका है, पहला जो है वो एम। अब हम दूसरा चेक करेंगे, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है एल, और ये आता है 15 पे, 3 प्लस किया है। ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, +3 किया है, ठीक है +3 किया है। तो डी जो है वो 4 पे आता है, इसमें हम +3 करेंगे, कितना आएगा 7, 7 पे कौन आता है, जी आता है, कौन आता है, जी आता है। Mg3 ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये वाला लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। जो पहले वाला में किया है, हमने किया है प्लस कितना किया है 6, +6 किया है ना। और फिर ए वाला जो सेकंड नंबर पे है उसमें किया है +3, और जो नंबर वाला लॉजिक है उसमें हमने किया है -5, ठीक है। तो Mg3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इतना है और हमको क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं बैक, ठीक है, और ऐसे लाइन बना लिया करो ताकि जो दूसरा लॉजिक है उसके लिए भी हम स्पेस बना सके, CCBI और यहाँ पे आएगा UGRR, ठीक है। पहले हम इन दोनों का चेक करेंगे। तो B से C में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, B +1 C, ठीक है। टी के बाद इमीडिएटली U आता है, इतना हमें पता चल चुका है। तो जो वर्क है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, W के इमीडिएट बाद क्या आता है, WX आता है, ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया, ठीक है। फिर A के 2 बाद C आएगा, ABC, ठीक है। E के बाद 2 बाद G आएगा, ठीक है। तो हमको O के 2 बाद देखना है, OPQ, ठीक है। दोनों में Q है, रहने देते हैं। दोनों में लास्ट में I दे रखा है तो हम I लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो C के जस्ट पहले B आता है, S के जस्ट पहले R आता है, तो R के जस्ट पहले क्या आएगा, Q आएगा, XQQI। ये हमारा लॉजिक ठीक बैठ रहा है। जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो वर्क का कोड क्या होगा, XQQI। ये क्वेश्चन देखो, इसमें पता नहीं वो दोनों लॉजिक सेम है या अलग है, बट मैं 2 लॉजिक बताऊंगा इसमें, ठीक है, और दोनों समझ में आ जाएंगे। तो देखो पहला 16 40 100 और दूसरा है 8 20 50, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो 16 का आधा 8 है, 14 का 20 है, 100 का 50 है, ठीक है। इतना हमको पता चल चुका है, बट ये ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ। 16 लिख लो, 40 लिख लो, 100 लिख लो। पहला वाला लॉजिक सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितने पे जाता है, 16 दूनी 32, 8 कम रह गया तो 0.5 कर देंगे, 2.5। इसमें देखो 25 चौके 100 होता है, लेकिन अगर हम पॉइंट ऐड कर दें 40 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इनकी इंटू 2.5 किया है। अब हम दूसरा लॉजिक जो मैं इसी में बता रहा था वो क्या था, वो बता रहा था कि इंटू 2 और इसका आधा, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, और इसका आधा, इनकी +20। ये वाला लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है, कि इसका इंटू फिर इसका आधा, इसका इंटू करके 2 करके फिर आधा। बट जो इंटू 2.5 वाला लॉजिक है वो ज़्यादा सूटेबल है, एग्जैक्ट है, ठीक है। ये वाला लॉजिक भी हम ट्राई करके देख लेंगे। जो 8 20 50 है इसमें ट्राई करके देखते हैं। हमें दोनों में चेक करना है क्योंकि एक में अलग लॉजिक आ सकता है। इसमें इंटू 2.5 करेंगे पहले, तो 8 दूनी 16 और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 + 4 20, बिल्कुल ठीक है। इसमें करेंगे 2.5, ये 50 बन रहा है बिल्कुल। तो इंटू 2.5 वाला जो लॉजिक है वो हमारा ठीक बैठ रहा है। अब हम अगर दूसरा वाला जो करें इंटू 2 और फिर उसका आधा, तो इंटू 2 कितना होगा, 16 हो गया, प्लस में 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 + 4 20 आ गया हमारा, ठीक है। 20 दूनी 40 और 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। ये वाला लॉजिक भी हमारा ठीक बैठ रहा है। 2 लॉजिक निकल रहे हैं, ठीक है। किसी से भी चेक कर लो, आंसर हमारा ठीक आएगा। अब हम चेक करेंगे, तो देखो पहला चेक करेंगे तो 12 को पहले 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और आधा 6, यानी कि 30 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे, 30 का
या तो 2.5 गुना कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा 15, 15 पंजे 75। पहला लॉजिक मतलब पहला जो आंसर है वो हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है, पहला नहीं हो सकता है। 5/2 भी कर सकते हो इंटू 5/2। 18 को पहले हम 5/2 करेंगे, 2 9, ये आना चाहिए 45, लेकिन यहाँ पे 50 है तो ये वाला आंसर ही हमारा नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। फिर हम चेक करेंगे ये वाला 22 इंटू 5/2, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 55 आएगा और इसमें 74 दे रखा है। एक ही ऑप्शन बचता है, इसको हम चेक करेंगे। वैसे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो कर देना, वैसे नहीं तो चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो। कितना 5/2, तो ये 12, ठीक है। 12 पंजे कितना आएगा 60, ठीक है। इतना हमारा ठीक बैठ रहा है। अब हम 60 के आगे वाला भी चेक करेंगे। 60 इंटू में 5/2, तो ये 30 पे गया, कितना गया 150। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 24 60 150 इंटू 2.5 वाला लॉजिक लगा लेना, या इंटू 5/2 वाला लगा लेना, या फिर इंटू 2 करके उस नंबर का आधा, जो भी नंबर है, मान लो ए नंबर है उसका आधा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 10 15 20 एंड 14 7 28। इसमें एक लॉजिक लग रहा है, ठीक है। हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो पहला लॉजिक क्या लग रहा है कि जो ए आया है वो कैसे आया है 2b करके, और जो सी आया है वो कैसे आया है 4b करके, ठीक है। इसको इजीली मैं बताऊं तो देखो, ये आया है 2b b और 4b करके, 4b, ये लॉजिक लगा है। चेक कर सकते हो, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसमें इन ये जो 4 ऑप्शन हैं, तो 24 दूनी 48 बिल्कुल ठीक है, लेकिन 24 चौक 96 होना चाहिए, ये 58 है, ये गलत है। 11 दूनी 22 बिल्कुल ठीक है, 11 चौक 44 बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आ चुका है। और चेक करने हैं 18 3 54, लेकिन 18 दूनी 36 आना चाहिए, 2 है, ये गया। 11 3 33, ये भी गलत है क्योंकि 2 आना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है 22 11 44 वाला वो हमारा बिल्कुल ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, a = b इंटू सी का रखा है सीधा, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। सीधा ये कर दिया कि a = b इंटू सी, या फिर क्या कर दिया a को b से डिवाइड कर दिया = c, या फिर a को c से डिवाइड कर दिया = b। इन तीनों में से कोई भी लॉजिक लगा लो, तीनों सेम ही है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। तो हम ये कर लेते कि b और c को मल्टीप्लाई करके a आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा 8 कम 8 8 दूनी 16, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें 9 8 72, यानी कि लास्ट पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 6 है, ये नहीं हो सकता है। 25 8 कितना होता है 200 होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और 9 चौक 36, यानी कि 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 312 है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है 208 25 वाला, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक और लेटर प्लस नंबर दोनों का, ठीक है। तो हम लिखते हैं, पहला काम होता है लिखना, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दिया करो, लिखने से क्वेश्चन बन जाता है, सोचते रहोगे तो नहीं बनेगा। दूसरा है QB13 एंड यहाँ पे है RD16, हमको बताना है NH किसका 16 का। तो देखो नंबर में अगर हम करें तो 19 + 3 22, 13 + 3 16, तो 16 + 3 कितना आएगा 19 आएगा। 19 वाले रख लो, बाकी जो भी है उसको हटा दो, ठीक है। एंड हमको पता है जो सेकंड लेटर है वो J है, ठीक है। तो KLM यानी कि एक लेटर का गैप है, BCD एक लेटर का गैप है, HIJ बिल्कुल ठीक है। FG F के जस्ट बाद G है, Q के जस्ट बाद R है, N के जस्ट बाद क्या होगा O होगा। OJ19 वाला आंसर ठीक है, ये वाला भी गलत है। OJ19 हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक जो है पहले जितने भी क्वेश्चन आए उन सबसे अलग लॉजिक है एंड इसमें सोचना पड़ सकता है, बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। किसी को नहीं आती है तो वो देख लेना कि कैसे करना है। तो देखो 510 है, 727 है, 1329 है, इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक ही लॉजिक लग रहा है जो मेरे को अभी आया। एक तो मैं तुमको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्क्वेयर्स होते हैं, जो क्यूब होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्यूब से क्वेश्चन। अब तुम कहोगे भाई 510 तो किसी का क्यूब नहीं होता है, 510 नहीं होता, लेकिन 512 तो होता है। किसका होता है 8 का क्यूब होता है।
727 किसी का नहीं होता, लेकिन 729 होता है। किसका होता है? 9 का होता है। ठीक है, ठीक है। और 1329 नहीं होता है, लेकिन 1331 होता है 11 का। ठीक है, 1331। तो हमको क्या बताया है कि पहले पे तो है 8 का क्यूब, उसमें कितना कर दिया? -2। फिर 9 के क्यूब में -2 कर दिया, और 11 के क्यूब में -2 कर दिया। ठीक है, 8 9 11 ये है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे जो सेकंड वाला है, जो 1726 किसी का नहीं होता, लेकिन 1728 होता है। किसका? 12 का क्यूब, कितना? -2। ठीक है, फिर ये 2195 है, 2197 होता है। किसका? 13 का, 13 का क्यूब -2, और ये है 15 का। 15 का क्यूब 3375 होता है, उसमें 2 माइनस कर दिया। ठीक है, अब तुमने चेक करोगे यहाँ पे 8 9 और 11, यहाँ पे 12 13 और 15, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसमें +1 कर दिया, और फिर 12 और 3 यानी कि a+3 कर दिया। ठीक है, पहले a, फिर a+1, फिर a+3। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले दो जो हैं वो कंजुगेटिव होने चाहिए। 127 किसी का होता है? क्यूब नहीं होता है, लेकिन 125 होता है, लेकिन उसमें माइनस करना होना चाहिए। 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें माइनस करके 123 आना चाहिए। यहाँ पे 127 है, जो कि गलत है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, 1730 है। 1728 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 1726 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 23 के आसपास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 आता है, 27 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 25 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे हम, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है 1726। यहाँ से 1726 बिल्कुल ठीक है। कितना आ गया? 8 का क्यूब, नहीं सॉरी 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है। ठीक है, और इसमें से कितना कर दिया? 2 कर दिया, 1726। फिर ये 998, ये 10 का क्यूब है। 10 का क्यूब करके कितना आ गया? 998। फिर ये 341, इसका 7 का क्यूब जो है 343 होता है, 2 माइनस करेंगे 341। तो जो मैंने बताया था ना कि 1 प्लस कर दिया, वो इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सिंपल क्यूब में से 2 माइनस करना था, एंड वो इसी ऑप्शन में बैठ रहा है डी। ठीक है, तो ये भी देखना होता है कि कई बार लॉजिक जो होता है वो अलग भी आ जाता है, हमें आंसर के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो आई होप आप लोगों को आज की एनालॉजी की क्लास पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसकी एक नॉन वर्बल की क्लास और है, वो भी लेंगे। ठीक है, पैटर्न वगैरह समझ में आ गए होंगे, क्या लॉजिक लगाने होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन अगर आ जाए तो सबके लिए मुश्किल होंगे। क्लिक होना होता है तो पहली बार में क्लिक हो जाता है, नहीं होता फिर वो लास्ट मोमेंट पे चेक कर लेना एक बार कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कोई और लॉजिक लग रहा हो। कई बार बहुत अजीब लॉजिक होते हैं, उनकी भी क्लास ले लेंगे। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए। बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।